लेक्चर में हम एयर सस्पेंशन देखने वाले हैं कि एयर सस्पेंशन सिस्टम हमारा कैसे काम करता है और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जनरली एयर सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ व्हीकल सस्पेंशन पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिक और इंजन ड्रिवन एयर पंप और कंप्रेसर। तो जो एयर सिस्टम है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें हम बिलोज यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स बिलोज यूज करते हैं। ये रबर का होता है। इसको कैसे बनाते हैं? टेक्सटाइल रेनफोर्स्ड रबर से इसको हम बनाते हैं। क्लियर है? तो ऐसा डैम्पर लगा होता है एक्चुअल में। अगर इसको मैं ड्राइंग बनाऊं तो ऐसा डैम्पर लगा होता है और इस डैम्पर के बीच में यहाँ पे बिलोज ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपका अटैच होता है एक्सल से, और ये दूसरा पॉइंट है ये आपका कनेक्ट होता है आपके बॉडी से। क्लियर है? अब ये जो सस्पेंशन सिस्टम है, जाहिर सी बात है, जब हमारा कोई व्हीकल रोड पे बम्प होगा या फिर आपके व्हीकल्स पे कोई ज्यादा हैवी लोड के कारण, जो भी मतलब आप कोई भी खराब रोड पे जब चलोगे तो गड्ढों के कारण बम्पिंग जो भी होगी तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा महसूस होगा और आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे अपने व्हीकल में। तो आप अगर आप चाहते हो, सस्पेंशन सिस्टम एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी मैकेनिज्म है फॉर एनी ऑटोमोबाइल, क्योंकि कंफर्टेबल अगर आपकी गाड़ियों में नहीं है तो आप उस गाड़ी में ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाओगे। कंफर्टेबल चाहिए, इसलिए आप देखो अगर वॉल्वो वगैरह बस देखते होगे तो उसमें कितना ज्यादा सॉफ्ट है। अगर उसमें ट्रैवल किए हो और रोड वगैरह भी बम्पिंग वगैरह होता है तो कितना कम वाइब्रेशन झटके महसूस होता है उसमें। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ऑफ एयर सस्पेंशन। जनरली जो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्वो वगैरह बस, उसमें भी हम एयर सस्पेंशन का ही यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो जनरली ये वर्क कैसे करता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके जनरली ये इलेक्ट्रिक या फिर आपके इंजन ड्रिवन पावर से ये काम करता है। कैसे? अगर इलेक्ट्रिक मोटर है तो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ हमको एक कंप्रेसर कनेक्ट करना पड़ता है। कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर जो भी एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके अपने अंदर रखता है, उस एयर को ट्रांसफर करता है हमारे बिलोज तक। दिस इज बिलोज और एयर सस्पेंशन तक। ठीक है, तो या फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर से काम करेगा या फिर इंजन से। जो इंजन है क्या करता है, जनरली हमारी व्हीकल्स अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इतनी लॉन्च नहीं हुई है, इसीलिए ज्यादातर हम इसको डायरेक्ट अपने इंजन के साथ से कनेक्ट करके रखते हैं। तो जब भी इंजन स्टार्ट होता है कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट होता है। तो कंप्रेसर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करता है और स्टोर करता है। ठीक है, नॉट स्टोर बोला जाए तो यहाँ पे एक और डिवाइस यहाँ पे मैं बनाना भूल गया, रिजर्वायर। कंप्रेसर क्या करता है? एयर को कंप्रेस करके रिजर्वायर में भेजता है। रिजर्वायर में क्या होता है? जो भी कंप्रेस्ड एयर है वहां आकर इकट्ठा होता है। क्लियर है? आफ्टर दैट रिजर्वायर के बाद, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, रिजर्वायर के बाद जब भी आपको आपकी गाड़ी पे कोई एक्शन होता है, तो जब भी फॉर एग्जांपल कोई आप किसी गड्ढे पे बम्प कर रहे हो तो जो भी इसके अंदर एयर होता है वो एयर क्या होता है, इस आउटलेट पॉइंट से, इस आउटलेट पॉइंट से बाहर की ओर निकलता है और वापस ये रिजर्वायर में जाता है। ठीक है, वापस ये रिजर्वायर में जाता है। या इसी में एक वाल्व कनेक्ट होता है कि अगर ज्यादा प्रेशर अगर जनरेट हो तो ये वाल्व ओपन हो जाए और बाहर सारा एयर एटमॉस्फेयर में निकल जाए। तो जब भी आपकी गाड़ी जब प्रेस होती है, कंप्रेस होती है, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन जो भी इसके अंदर बिलोज के अंदर एयर होता है वो एयर इस आउटलेट से बाहर की ओर निकलती है। अब कितने अमाउंट में बाहर की ओर निकलती है वो डिपेंड करता है। दिस इज द कंट्रोल वाल्व, दिस इज कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है, एयर सस्पेंशन सिस्टम, इसमें से 3 वाल्व निकलते हैं। एक हमारा इनलेट होता है, जैसे इस कलर से आप देख रहे होगे, स्काई ब्लू कलर से, ये हमारा इनलेट है। रेड कलर से हमारा आउटलेट है और दिस इज ग्रीन कलर से जिससे कंट्रोल वाल्व। ये एक तरीके का ईसीयू से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस से कनेक्ट रहता है। वो उसको बताता है कि कितना बम्प अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही एयर को आउट करना। अदरवाइज अगर ज्यादा एयर बाहर निकल गया तो आपकी गाड़ी फुल्ली दब जाएगी, और दब जाएगी तो हो सकता है वाइब्रेशन ज्यादा हो, आपका चेसिस बॉडी वगैरह डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए कि ऑटोमेटिक एयर पूरी बाहर ना निकल जाए, तो उस एयर को कंट्रोल अमाउंट में बाहर निकले और उसके बाद कब उसको अंदर आना है कब बाहर निकलना है, ये पूरा हमारा कंट्रोल वाल्व जो है या ईसीयू सिस्टम है वो बताती है हमारे एयर सस्पेंशन को। क्लियर है?
कैसे काम करता, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो फोटो देखोगे, ऐसा देखो कितने बड़े बड़े रबड़ के ऐसे ब्लोज, यहाँ पे तो आपको छोटा छोटा दिखाया, यहाँ पे देखो रबर ब्लोज लगे हैं, और इसके साथ साथ ये देखो अलग से डैम्पर लगा हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे डैम्पर भी लगा हुआ है साथ में, और साथ में हमारा स्प्रिंग भी लगा है, एयर सस्पेंशन स्प्रिंग जो कि रबर का बना हुआ है, रबर स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे देखोगे रबर स्प्रिंग हमारा अलग लगा हुआ है और डैम्पर अलग लगा। डैम्पर का काम क्या है, जो भी स्प्रिंग के अंदर ऑक्सीलेशन होता है, उस ऑक्सीलेशन को ऑब्जर्व करना, जो भी वाइब्रेशन वगैरह व्हीकल्स में होती है उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करना, क्लियर है। और बाकी अब आपकी व्हीकल की पर्टिकुलर हाइट को मेंटेन करना, शॉक्स को एब्जॉर्व करना, ये सारा काम हमारा स्प्रिंग का होता है। तो ऐसे बड़े-बड़े, अब जैसे दिख रहा है, ऐसे बड़े-बड़े ब्लोज होते हैं, ये पूरा इस से कनेक्ट होते हैं। ये कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर रहेगा ताकि आपकी पर्टिकुलर हाइट मेंटेन रहे, कि जब भी आपको शॉक्स मिले, शॉक के कारण शॉक हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी किसी ऊपर नीचे किसी पत्थर पे चढ़ गई कहीं से एक तरफ से, तो भाई वो जो आपका स्प्रिंग ये ब्लोज दबेगा। अगर ये आउटलेट ना रहा, फॉर एग्जांपल किसी वजह से आउटलेट आपका जाम हो गया, तो फिर वो क्या एयर क्या होगा, आपका ये जो रबर है ये फट के बाहर फट जाएगा सस्पेंशन। तो इसको करने के लिए हम अपना रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए, कहीं सस्पेंशन चेक खराब तो नहीं हो गया, पाइप में जाम तो नहीं हो गया। ये जो कंट्रोल वाल्व है, सेंसर्स वगैरह बहुत सारे इसमें लगे होते हैं, ये पूरा सेंस करता रहता है कि कहीं पे दिक्कत नहीं है। तो जैसे जो वॉल्वो वगैरह जो बस होती है, ज़्यादातर वहाँ पे हम इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। और क्योंकि एयर कंप्रेसर है, तो एज़ कम्पेयर टू बाकी सस्पेंशन सिस्टम ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको इसमें महसूस होगा। तो ये था हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम, कैसे काम करता है वो भी बता दिया, और कहाँ यूज़ करते हैं ये सब आपने देख लिया। ओके, थैंक यू।